हेलो एवरीवन। पश्चिम एशिया में संकट गहराता नजर आ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य शुरू हुआ संघर्ष धीरे धीरे यहां पर लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और उसके पश्चात अब ईरान और इजराइल के मध्य यहां पर संघर्ष के रूप में परिणत होते हुए दिखाई दे रहा है। इजराइल इस समय हम देखें तो पश्चिम एशिया में 4 अलग अलग मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है, जिसमें हमास, हिजबुल्ला, हूती और चौथा ईरान है। आज हम यहां पर इसी मुद्दे को यहां पर विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि इजराइल कितना मजबूत यहां पर है इन चारों के खिलाफ, किस तरीके से यहां पर आतंकी संगठनों को एक एक करके यहां पे इजराइल हमले करके निस्तनाबूद कर रहा है और ईरान यहां पर इसके संदर्भ में इजराइल पर हमले क्यों कर रहा है। इस पूरी घटना को पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं कि पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिक्स में यहां पर समस्या क्या है और लोग यहां पर इजराइल के विरुद्ध यहां पर क्यों हैं। सबसे पहले आइए मैं आपको एक मैप यहां पर दिखाता हूं। ये जो पश्चिम एशिया का आप मैप यहां पर देख रहे हैं, जिसमें पश्चिम एशिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर आपको इजराइल है और इजराइल में ही यहां पर आप देखें तो गाजा पड़ता है, जो कि इजराइल और गाजा के मध्य यहां पर एक युद्ध की स्थिति की शुरुआत होती है। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं तो इजराइल और लेबनान, इजराइल और ईरान और इजराइल और हूती, यानी यहाँ पे जो यमन है यहाँ पे हूती विद्रोही हैं। ये सभी एक एक करके इजराइल पर हमला कर रहे हैं, जिनके जवाब में इजराइल के द्वारा इन पर जवाबी कार्रवाई की गई है। एक तरीके से हम देखें तो इजराइल जो है इस समय 4 अपने दुश्मनों से लड़ रहा है, जिसमें हमास जो कि गाजा में, हिजबुल्ला जो कि लेबनान में, हूती जो कि यमन में और ईरान यहाँ पर इनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आइए यहाँ पे समझते हैं कि इजराइल इनसे युद्ध क्यों लड़ रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, ये या सभी जो हैं इजराइल पर हमले क्यों कर रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है, तो यहां पर अगर हम देखें जो वर्तमान एक स्थिति है, यानी कि जो ईरान और इजराइल के मध्य जो ताजा यहां पर घटनाक्रम हुई है, ईरान के द्वारा इजराइल पर बड़ी मात्रा में यहां पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। ये मंगलवार को अगर हम देखें यहां पर ईरान ने इजराइल पर मंगलवार की रात को 180 बैलिस्टिक मिसाइल से यहां पर हमले किए हैं और ज्यादातर इजराइल की डिफेंस सिस्टम में से नष्ट कर दिया है। इजरायली डिफेंस सर्विसेज यानी कि आईडीएफ ने के मुताबिक हमले में किसी को गंभीर रूप से चोट नहीं आई है और फुटेज से यह भी पता चला है कि ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातिम एयरबेस, तेल नोफ एयरबोस बेस को यहां पर निशाना बनाकर हमले किया है। इस हमले के जवाब में यहां पर इजरायली प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पे कहा है कि ईरान ने आज रात एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसे इसकी कीमत यहां पर चुकानी होगी। जो हम हमला करेंगे वो देखा जाएगा, तो ये हमला जो उन्होंने किया है अब इसके जवाबी यहाँ पे कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री आयतुल्लाह शासन ने हद पार कर दी है और इजराइल चुप नहीं रहेगा, ईरान को यहाँ पे जवाब मिलेगा, इस तरीके के यहाँ पर कमेंट किए गए हैं। अब देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच तनाव का कारण क्या है वो भी समझते चलिए। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच तनाव जो है ईरान की इस्लामिक क्रांति के समय से ही यहाँ पे बना हुआ है और वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो ईरान एक ऐसा देश है जो इजराइल को एक देश के तौर पे मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के मध्य तनाव के कई अन्य कारण हैं जो हाल फिलहाल यहाँ पर घटनाक्रम घटित हुई है, जिसमें इजराइल और हमास पे लगातार हमले किए गए हैं। इजराइल के द्वारा हिजबुल्ला पे हमला किया जाना, ये सभी जो कह सकते हैं कि इजराइल के हमले हैं, उसके कारण भी ईरान जो है इजराइल से खफा है और उसी का बदला लेने के लिए ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें जो वर्तमान एक स्थिति है जो कह सकते हैं कि इस हमले को और भी ज्यादा यहाँ पर समस्याप्रद खड़ी कर देती है, वो इजराइल के द्वारा हिजबुल्ला के यहाँ पे पूरी लीडरशिप को खत्म करने के कारण। हसन नसरल्लाह जो कि यहाँ पर देखा जाए तो हिजबुल्ला का लीडर था, प्रमुख था, उसको यहाँ पे इजराइल के द्वारा बमबारी करके खत्म कर दिया गया। न सिर्फ यहाँ पर हसन नसरल्लाह को, बल्कि इसके साथ साथ पूरी की पूरी हिजबुल्लाह के यहाँ पे फोर्स टॉप कमांडर, ऑपरेशनल चीफ, चीफ कमांडर, फोर्स कमांडर, सभी के सभी लोगों को यहाँ पर एक एक करके उसने सभी को खत्म कर दिया है। अब इनको यहाँ पे मारने के पीछे यानी कि इजराइल और ईरान के मध्य यहाँ पर जो कहानी है उसमें हिजबुल्लाह यहाँ पर एंटर करता है। हिजबुल्लाह को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमला उसने किया उसका जवाब यहाँ पे यानी कि जो लेबनान और हिजबुल्लाह के यहाँ पे जो संगठन है उसने इजराइल पर हमला किस लिए किया था, तो देखा जाए तो हसन जो नसरल्लाह है उसने 19 सितंबर को इजराइल से बदला लेने की यहाँ पर एक धमकी दी थी। लेबनान में जनसंहार की कोशिश यहाँ पर इजराइल ने अगर की तो यहाँ पर सही समय पर सही तरीके से बदला लिया जाएगा,
ऐसे कुछ भाषण उसके द्वारा दिए गए। इस भाषण के ही 8वें दिन यानी 27 सितंबर को ही इजराइल के द्वारा भारी बमबारी करके करीब 80 टन यहाँ पे बम गिरा करके उसको मार दिया गया। अब इसके बाद से देखा जाए तो पूरे जो मिडिल ईस्ट में देखा है, नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से ही तनाव लगातार बढ़ गया है और एक एक करके इजराइल के विरुद्ध यहाँ पे सभी जो देश हैं वो उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर यहाँ पर हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो यह एक कैसा संगठन है, तो एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली एक शिया मुस्लिम संगठन है और लेबनान में देखा जाए तो एक शक्तिशाली सशस्त्र बल भी है। इसकी स्थापना 1980 के दशक में ईरान के द्वारा इजराइल का विरोध करने के लिए ही गठित की गई थी और इसीलिए जब हसन नसरल्लाह यहाँ पे मारा गया तो ईरान ने उसी का बदला लेने के लिए अब यहाँ पर इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इससे पहले अगर हम देखें तो इजराइल जो है हमास से भी युद्ध लड़ रहा था और इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य देखा जाए जो यहाँ पे एक समूह है फिलिस्तीन का हमास, उसके मध्य अक्टूबर 2023 से युद्ध स्टार्ट हुआ। हमास ने गाजा से इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने गाजा पर कई यहाँ पर हवाई हमले किए, जिसके माध्यम से हमास के लीडरों को यहाँ पर एक एक करके खत्म किया। हमास भी देखा जाए तो एक फिलिस्तीनी आतंकी समूह है जो कि यहाँ पर फिलिस्तीन को आज़ाद कराने के दृष्टिकोण से लगातार यहाँ पर ऐसी कार्रवाइयाँ करता रहा है। इसका पूरा जो नाम है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया यानी कि इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 में पहले फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान शेख अहमद यासीन के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखा जाए तो इजराइल के द्वारा कब्जे किए गए इलाकों यहाँ का फिर से हासिल करना है। हमास की देखा है एक सशस्त्र विंग इल अज दीन अल कसम है और ईरान हमास को धन, हथियार और प्रशिक्षण भी यहाँ पर प्रदान करता है। यानी कि देखा जाए तो जैसे हिजबुल्लाह वैसे ही हमास को भी ईरान के द्वारा यहाँ पर समर्थन प्राप्त है और वो भी यहाँ पर देखा है समर्थन इसलिए कर रहा है ताकि वो इजराइल को लगातार यहाँ पर हमले करता रहे, उसे यहाँ पे परेशान करता रहे। ये एरिया है जो गाजा पट्टी का है। इस एरिया में ही यहाँ पर आप देखें जो रेड निशान है, यहाँ पे लगातार हमले किए गए हैं इजराइल के द्वारा हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। इसके बाद जो चौथा यहाँ पर जो संगठन है वो यमन में यहाँ पर इजराइल के द्वारा हमले किए गए हैं। इजराइल ने देखें यमन में हूती आतंकवादियों को भी निशाना बनाया है। हूती आतंकवादियों के खिलाफ यहाँ पे जो हमला किया गया है, इजराइल ने यमन के रास इस्सा और होदेदा क्षेत्रों में हूती आतंकवादियों सैन्य शासन के उपयोग के जो ठिकाने वहां पर जो उनके हैं उन पर हमला किया गया है इजराइल के द्वारा। और ऐसा पहली बार नहीं है, इजराइल ये दूसरी बार यहां पर देखा जाए तो हूतियों पर ये हमला कर रहा है। पहली बार जुलाई में तेल अवीव में ड्रोन हमले के बाद होदेदाह बंदरगाह पर यहां पर हमला किया गया था और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ये हमले एक संदेश ये देते हैं, कहा गया उनके द्वारा कि एक संदेश देते हैं कि हमारा संदेश स्पष्ट है, हमारे लिए कोई भी स्थान बहुत दूर नहीं है और हमें अगर आप निशाना बनाएंगे तो हम भी आपको निशाना बनाएंगे। देखा जाए जो इजराइल के द्वारा जो हमले यहाँ पर किए गए हैं, ये लोकेशन है उन बंदरगाह की जहाँ पर इजराइल के द्वारा यमन यानी हूती विद्रोहियों को टारगेट करके हमले किए गए थे। अब इजराइल ने यहाँ पर यमन पर हमला क्यों किया है तो ये भी समझ लीजिए। इजराइल के अनुसार हूती आतंकवादियों के द्वारा मिसाइलों से हमला यहाँ पर किया गया था इजराइल पर और उसी के जवाब के रूप में इजराइल के द्वारा हूतियों पर हमला किया गया। हूती देखा जाए तो आतंकवादी संगठन है और मिसाइल का इनका जो लक्ष्य था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मारना। हूती आतंकवादियों ने हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह की मौत के बाद उनका बदला लेने के लिए मिसाइल से यहाँ पर हमले किए थे। यानी कि हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद लगातार ये जो देश हैं वो इजराइल को निशाना बना रहे हैं और उस पर यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें हूतियों की इजराइल से क्या दुश्मनी है तो हूतियों ने हमेशा ही देखा जाए तो इजराइल को अपना दुश्मन यहाँ पे माना है। 2003 की अगर हम बात करें तो अमेरिका के नेतृत्व पर इराक पर हुए हमले में हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो, इस्लाम की विजय हो। इस तरीके के नारे यहाँ पर उनके द्वारा दिए गए थे। उन्हें ईरान का भी समर्थन प्राप्त है। इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अपना यहाँ पर ये मुख्य दुश्मन मानते हैं और ये हमास और हिजबुल्लाह को अपना यहाँ पर समर्थन मान देते हैं। यानी कि ये तीनों ही आतंकी जो संगठन हैं ईरान के समर्थन से यहाँ पर खड़े हुए हैं और इजराइल के विरोध में खड़े हुए हैं और इसीलिए देखा जाए जो पश्चिमी यहाँ पे जो संकट है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हूती विद्रोहियों की मदद कौन करता है तो वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि ईरान इन्हें भी आधुनिक हथियार देता है, हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करता है।
ईरान ने ही देखा जाए तो हूतियों को पश्चिम एशियाई क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बदलने में यहां पर उनकी मदद भी की है। हूतियों ने हमास को भी अपना यहां पर समर्थन दिया और हूतियों ने लाल सागर में जहाजों पर भी हमला करना देखा जाए तो शुरू किया और कई सारे यहां पर अलग देशों के जहाजों पर या तो कब्जा किया या उस पर हमले किए हैं। इस क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए इजराइल को भी ये दोषी ठहराता है और हूतियों ने कहा है कि जब तक हमले जारी रखेंगे, जब तक यहाँ पर इजराइल अपने हमले यहाँ पर बंद नहीं कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिडिल ईस्ट जो है और पश्चिम एशिया पूरी तरीके से यहाँ पर समस्याप्रद हो चुका है। इजराइल यहाँ पे क्या अकेला है? तो नहीं, अमेरिका जो कि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है इस पूरे एरिया में देखें मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका के यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में सैनिक तैनात हैं। अभी हाल ही में अगर हम देखें तो अमेरिका ने सीरिया में 800, इराक में 2500, कुवैत में 13,500, जॉर्डन में 3,000, सऊदी अरब में 2700, कतर में 10,000, यूएई में 3500, तुर्की में 1465 अमेरिकी सैनिक हैं। और ये सभी जो सैनिक हैं आसपास अगर हम देखें तो इजराइल को यहाँ पे सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से अमेरिकी की उपस्थिति दिखाती है। कल जो हमला हुआ उसमें भी अगर हम देखें, अमेरिका ने ईरान की 12 मिसाइलों को नष्ट किया था और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने भी कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। अमेरिका इजराइल की हिफाजत करेगा और मिडिल ईस्ट में सहयोगी देशों और अमेरिकी हितों की हिफाजत करने के लिए अमेरिकी सेना यहाँ पे तैयार है। यानी कि फिलहाल इजराइल लगातार यहाँ पर इन सभी को चकमा दे रहा है, सभी को देख के करके यहाँ पर मजा सिखा रहा है, उनको नष्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसके साथ यहाँ पर पीछे जरूर खड़ा है उसकी सभी यहाँ पर समस्याओं को हल करने के लिए। इसके कारण पश्चिम एशिया संकट अभी और भी लंबा खिंच सकता है और समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही। लगातार ऐसी ही न्यूज और अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।